हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त श्री राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। मर्हापीडं नटवरवपुवर्णयो कर्णिकारं विभ्रदवाहनकगविहं वैजयन्तीं रन्ध्रानुवेणुः रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यम् स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीरति। अहो वकीं स्तनकालकूटम् जिघांसया पायदप्रसाद्भिः लेभे गतिं धात्र युधां हतोऽन्यं कम्बादयालो शरणं व्रजे। स वै पुंसाम्बरो धर्मो यतो भक्तिर्यथोक्षते अहेतुक्या अप्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति।
अलम विषय भारतया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमौगत विभोमि कैवल्यतः परेश भजनोन्मद यदि सुकादय किं ततः परं तुमराधिका पदरसे मनमाच्यतो श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 हा राधा हा राधा हा राधा हा 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 किशोरी राधा राधे 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 स्वामिनी लाडली श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे यह तन बिसके बेलरी मेरे गुरु अमृत की खान शीस दिए जो सदगुरु मिलया तो भी सस्ता जान गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो लखाए गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोय जो विरंची शंकर समहो हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा देवे मिथ्या संसार न गुरोरधिक
तत्त्वं गुरोरधिकं तपः न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। अवसर प्राप्त सत्संग जीवन को सुंदर, आनंदित, आह्लादित बनाने का श्रेष्ठ उपाय, मार्ग, संबल। इस जीवन में हम जिस वस्तु को, जिस व्यक्ति को, जिस परिस्थिति को जितना मूल्य देते हैं, हमें प्राप्ति, परिणाम भी उसी अनुरूप ही होती है। और यही कारण है कि भारत एक धर्म प्रधान देश है, इंटरनल राष्ट्र। संविधान में तो धर्म निरपेक्ष है, यद्यपि पंथ निरपेक्ष राष्ट्र अच्छा है, किसी पंथ के प्रति कोई भेदभाव नहीं, जितने मुनि उतने मत। ये कोई आज से नहीं है, ये हमारे ऋषिकालीन बात है। नाना मुनि नाना मत। पर भारत सदा से धर्म प्रधान रहा है, धर्म सापेक्ष रहा है। जब धर्म को केवल इंग्लिश के रिलीजन से समझते हैं तब कठिनाइयां बढ़ती हैं। पर इस पृथ्वी की सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत,
जब उस दृष्टि से धर्म को देखते हैं तो धर्म जीवन है, प्राण, अमृत, आनंद, नृत्य, मुस्कुराहट। अब इससे कैसे कोई निरपेक्ष हो सकता है? इसलिए भारत राष्ट्र के रूप में सदा धर्म सापेक्ष है। सत्संग को जितनी प्रायोरिटी जिसने अपने जीवन में दी है, उसको उसी अनुरूप लाभ हुआ है। पर सत्संग को जिसने एक धर्म की एक छोटी सी क्रिया, पूजा पाठ, जप तप, नेम, आचार विचार, वैसे ही एक सत्संग भी, तो फिर वो धोखा खाता है। क्योंकि कोई ऋषि कितना भी बड़ा हो गया हो, महान हो गया हो, याज्ञवल्क, भरद्वाज, छोड़ो, स्वयं देवाधिदेव महादेव और उनकी अर्धांगिनी शक्ति उमा, पार्वती, ये कभी सत्संग के बिना नहीं रहते। जितने भी धर्म ग्रंथ सनातन में हैं, मैक्सिमम शिव पार्वती के संवाद पर हैं। अब दुर्भाग्यजनक ये है कि शिव स्वयं शिव होते हुए भी और पार्वती स्वयं पार्वती होते हुए भी सत्संग कर रहे हैं। पर हम बेलपत्र, धतूरे और एक लोटे जल चढ़ाकर सत्संग से दूर हट जा रहे हैं। हो गया हमारी पूजा। पर जिनकी पूजा कर रहे हैं वो कह रहे हैं देखो मैं महादेव हूं, फिर भी सत्संग में मेरी इतनी रति है, मति है, गति है कि मैं ऋषियों के द्वार द्वार जाता हूं सत्संग के लिए। अगस्त के द्वार गए ना सती को लेकर। पर हम में से ये जो सो कॉल्ड कथा सुनने वाले लोग हैं या सत्संग करने वाले लोग हैं, ये भी सुनते तो हैं पर गुनते नहीं हैं। श्रवण मनन, श्रवण मनन, बीज डाल दिया। घर लाना चाहते हो तो उसकी रक्षा भी करनी पड़ेगी, नहीं तो बीज डाले तुम हो, खाएगा कोई और। अपने खेतों की रखवाली कैसे करते हो? सब्जी लगाते हो इतनी सी छोटी सी बाड़ में, कितनी रखवाली करते हो? ये रखवाली ही मनन है। सुनना पहला विषय है, पर यह सुनना नहीं है जब तक इसके बाद चिंतन और मनन न हो इस पर। और चिंतन और मनन के उपरांत जो नवनीत निकलता है उस पर अगर आचरण न हो, निदिध्यासन, तो यह सत्संग भी जस्ट लाइक अ टीवी सीरियल,
बस चले जा रहा है। 30 मिनट्स का एक एंटरटेनमेंट। हालांकि एक फायदा है, जो भी देखते या सुनते हैं उसका थोड़ा असर तो विचारों पर पड़ता है। पर विचारों पर असर पड़े और बार बार उसे इग्नोर करें और दूसरी खुराक दें विचारों को, चित्त को, तो फिर यह सुनना असफल हो जाता है। इसलिए सत्संग का सीधा सीधा अर्थ है उस सत्य की संगति जो शिव है और जो सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य का संग, सत्य संग या सत्संग एक ही है। और सत्य कैसा होता है? शिव। सत्य कौन है? शिव। सत्य अगर जीवन में है तो क्या प्राप्ति होगी? शिव की। शिव मतलब कल्याण। नहीं कहते अब हमको तार दो गुरुजी, अब हमारो मंगल कर दो गुरुजी। सबको तारानाथ, मुझे कब तारोगे? सबका कल्याण हो रहा है, मेरा कब होगा? मेरा नंबर कब आएगा? सत्य जब आधार हो तो शिव को बुलाना नहीं पड़ता, शिव प्रकट होते हैं। सत्य जब आधार हो तो कल्याण के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता, कल्याण प्रकट होता है। और कल्याण जिस मनुष्य का हो गया उसका जीवन सुंदर हो गया, उसी को सुंदर कहते हैं, बाकी को छछूंदर कहते हैं। अब हमारी भाषा ऐसी है, कभी कभी आपको बुरा ना लगे, लगे भी तो क्या करोगे? आप हो क्या? नहीं हो ना, तो आप क्यों बुरा मान रहे हो? आप तो सुंदर हो, हमने तो छछूंदर को कहा है। जिनके आधार सत्य नहीं है और सत्य के आधार पर शिव का पुष्प उनके जीवन में नहीं खिला है, वो कभी सुंदर दिख भी नहीं सकते और सुगंधी भी उनको नहीं मिल सकती जीवन की। तो न कल्याण के लिए फिक्र करो, न सुंदरता की फिक्र करो, फिक्र करो तो सत्य की। सुंदरता की चाह में लोग हैरान हैं, परिश्रम पे परिश्रम कर रहे हैं। कल्याण के लिए तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, पर जो करना चाहिए बस वही नहीं कर रहे हैं। बोला आपने इसके लिए क्या क्या किया? बोला वो सब कुछ किया जिससे ये नहीं मिलता, और वो बिल्कुल नहीं किया जिससे ये मिलता है। सत्संग मैं ट्राई कर रहा हूं कि इसको बहुत फाइन बना दूं, ग्राह्य बना दूं, छोटा सा बना दूं। और ये जो सत्संग 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 सत्संग, और बच्चों के लिए तो विशेष, आओ सत्संग में बैठो, और ममा ट्यूशन है। अच्छा, तो दादी भी आजकल सत्संग में नहीं बैठती। अगर उसके मन का सीरियल आ रहा हो, सत्संग हो रहा हो, तो दादी भी सीरियल में बैठ जाती है। तो सत्संग बाद में देखेंगे, सुनेंगे। तो सत्य के आधार पर ही आपका आनंद निर्धारित है। आनंद सबको चाहिए,
असीम सुख सबको चाहिए, आराम सबको चाहिए, सत्य नहीं चाहिए। न सत्य को ढूंढता है, न सत्य का अनुसंधान करता है, न सत्य को धारण करता है, न सत्य को जीता है, न सत्य को बर्दाश्त करता है। एक्सेप्टेंस ही नहीं है सत्य के लिए। फेक, सब कुछ फेक, कोरी कल्पना। कई बार आपने देखा है कि जीवंत गुरु को एक्सेप्ट करना बहुत कठिन होता है, पर उससे दूर रहकर उसके तस्वीर की पूजा करना बहुत आसान होता है, क्योंकि तब तुम्हें सत्य को रिवील करने के लिए, उसका अनुसंधान और उसको स्वीकार करने के लिए कोई प्रत्यक्षतः, जैसे तुम फिजिक में हो वैसे फिजिकली तुम्हारे सामने कोई नहीं होता। इसलिए भारत में भी जीवंत गुरु की ऐसे पूजा भी तो संभव है, करते हैं, आरती तो करते हैं, चरण पखारते हैं, पर उन्हें सुनते नहीं, उन्हें जीते नहीं, उन्हें अपनाते नहीं। एक जैसे कोई चिप फिट कर दिया हो, गुरुजी हैं प्रणाम कर लो, गुरुजी हैं अच्छा दंडवत कर लिया, गुरुजी हैं अरे राम 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 राम, गुरुजी हैं। पर इससे क्या होगा? बड़ी थाली में 56 प्रकार के व्यंजन रखे हों और अच्छा 56 व्यंजन है, प्रणाम 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 करता हूं, वाह 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 वाह, पेट भर जाएगी ना? टूट पड़ोगे थाली पर। बल्कि वो जो एक आइसक्रीम मिलती है ना, बिस्किट में वो भर के देते हैं, बिस्किट भी खा लेते हैं, कोन वाला आइसक्रीम, थाली भी अगर ठीक ठाक खाने का रहे तो वो भी खा जाएंगे। 56 के बाद 57, 57, तब तो प्रणाम नहीं करते हैं, तब तो नहीं कहते बस दूर से गुरुदेव को दूर से प्रणाम करिए, उनका सम्मान करिए, यही काफी है। भोजन का भी यही करना कल से। आज अभी लिए हो कि नहीं? आज ही से शुरू करो, सम्मान करो, आरती दिखाओ, खूब सुंदर एक सिंहासन बनाओ, भोजन को रखो, आरती दिखाओ, और उसके बाद भूल जाओ, सोने चले जाओ, सम्मान कर दो। इनहेल करना पड़ता है। तो एक एक ग्रास तुम्हें तुष्टि पुष्टि संतुष्टि देती है। रक्त मांस मेरू मज्जा सब बनते हैं उसी से। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, तब यह टिकता है। फिर सत्संग के साथ और गुरु के साथ ऐसा क्यों? सत्य के साथ ऐसा क्यों? सत्य बस सुनने में अच्छा लगता है, सत्संग शब्द सुनने में अच्छा लगता है, सत्संग में जाना अच्छा लगता है। कभी कभी बहुतों को आदत है जाना, किसी को सिनेमा, किसी को सत्संग, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आप्यायन करने की क्षमता नहीं है, जिसे मैंने कल कहा था कि मेरे गुरु ने कहा ईश्वर को पाना नहीं अपनाना है, प्राप्ति नहीं आप्ति करनी है, तो सत्य को पाना है।
सत्य को अपनाना है। जीना है। और फिर शिव और सुंदर की चिंता नहीं करनी है। जो सत्य पे जीते हैं, सत्य अपनाते हैं, सत्संग में रहते हैं, उनको शिव का चिंतन नहीं करना होता है, शिव उनका चिंतन करते हैं। कबीर के बारे में सुना है आपने? कबीर ने एक बार कहा, पहले मैं राम राम करता था, अब बोला अब राम जी कबीर कबीर करते फिरते हैं। मतलब समझे, अहम भक्त पराधीनो। सत्य को ऐसा जिया, ऐसा अपनाया कि अब आराम, कल्याण उनके पीछे दौड़ती है। और यह भी पक्का है कि अप्पो दीपो भव सत्संग के माध्यम से ही होगा। किसी ऐसे जीवंत, प्रकाशित, दिव्य आलोक से आलोकित सत्य ही जिनका आधार है, ऐसे किसी महापुरुष की शरणागति, प्रपत्ति, प्रपन्नता, आप्यायन तुम्हें तुम्हारे सत्य से परिचित करा देगा। और एक बार तुम परिचित हुए और अपना लिए तो फिर ये सुंदरता, ये शिवत्व, कल्याणत्व, मंगल, ये सब तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। इसलिए आज के बाद कल्याण के लिए ज्यादा प्रयास मत करना। गुरुजी तनी कल्याण का आशीर्वाद दे दीजिए। कल्याण कोई झोली में रखा है? अंगूर है कि गुच्छे से तोड़ के दे दें? बोलो। भगवान श्री कृष्ण लीला के काल में अपने बच्चों को भी नहीं दिए, अपने बच्चों को नहीं दिए। कल्याण सत्य के नींव पर आधारित है। वो साक्षात ईश्वर भी जब उस रूप में आता है लीला करने को, तो अपने इस शारीरिक संबंधों में आए हुए लोगों को भी नहीं दे पाता, क्योंकि वो लेना नहीं चाहते। इसलिए गुरु और शिष्य में जब जब बड़ा कौन, तो मैं प्रारंभ से कहता हूं शिष्य। गुरु कुछ नहीं कर सकता अगर शिष्य न चाहे। कोई हो, कितना भी बड़ा गुरु हो। अब गुरु बड़ा और छोटा क्या होता है? गुरु तो गुरु होता है। अंधकार से प्रकाश, अज्ञान से ज्ञान, सुख दुख के चक्र से उठाकर आनंद की गोद में बिठाने वाला, सत्य से जोड़ देने वाला, तुम्हें सत्य में ही परिवर्तित कर देने वाला, वही तो गुरु हैं। फिर गुरु बड़े और छोटे क्या होते हैं? हमारे गुरुजी बहुत बड़े हैं, हमारे वाले थोड़े छोटे हैं। नहीं, हमारे वाले के पास तो 55 आश्रम है, हमारे वाले के पास गाड़ी बहुत तगड़ी है। ये बड़ा और छोटा और जाकी रही भावना जैसी, चूंकि तुम जीते ही पैसे से हो, चिंता उसी की करते हो, मित्रता भी उसी से है, शत्रुता भी उसी के कारण से है, तो तुम्हारे
तुम्हारे लिए तो गुरु और ईश्वर भी, जो ऐश्वर्यशाली धनवान न हो वो तो फिर गुरु होगा भी नहीं। स्टेटस, स्टेटस सिंबल। तो गुरु से सिर्फ सत्य अपनाया जा सकता है, लिया नहीं जा सकता, क्योंकि वो है तुम्हारे पास। ज्ञान भी है, सत्य भी है। अरे जब ईश्वर ही तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भीतर हैं, तो सच्चिदानंद, सद चिद आनंद वो तो है ही। स्वीकार करना सिखाते हैं गुरु बस। मतलब वो देख वहां बैठे हैं, वैसे कोई बचपन में खेल खेलते थे लुका छिपी, तो फिर धीरे से कोई जो अपना फ्रेंड होता था वो इशारा कर देता, बाबू ऐसे करके इशारा कर देते, वहां छुपा है। गुरु भी ऐसे ही हैं, बस तुम्हें बता देंगे कहां कहां ढूंढ रहा है। कस्तूरी मृग की तरह कहां ढूंढ रहा है, यहां है, नाभि में, तुम्हारे ही पास है। बस यही प्रक्रिया जो करा दे, सत्य से जो परिचित करा दे तुम्हें, वही गुरु है। घर बना दें, द्वार बना दें, गाड़ी खरीदवा दें, व्यापार चला दें, एक पत्नी चली जाए तो फिर दूसरी पत्नी लाने के लिए आशीर्वाद ले लेंगे, गुरुजी एक नया लाने जा रहे हैं। ये सब वो भी हैं, वो हैं मैरिज गुरु हैं, है ना, मैरिज गुरु। और ये बोला मोबाइल गुरु, ये बोला ये ऑटोमोबाइल गुरु। आजकल तो टीवी में आता ही है, देखे हो ना, ऑटोमोबाइल गुरु, मोबाइल गुरु। वो भी गुरु हैं जो वो तुम्हें शेयर गुरु, बैंक गुरु। पर गुरु शब्द इसीलिए अधूरा पड़ जाता है तो पूरा, पर बाद में फिर लगता है सदगुरु लिखना पड़ा, कि गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश। तब तो ये भी हुआ कि कोई अंधेरे कमरे में बैठा था, किसी ने लाइट जला दी तो गुरु हो गया। तो वो तो रोज तुम्हारे कमरे में तुम्हारे नौकर करते हैं, जिनको तुमने नौकरी दी है। सर के आने से पहले टक 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 चारों तरफ जला दिया, तो फिर वही गुरु जी हो गए। फिर तो फोटो लगाओ उन्हीं का, ओम जय गुरुदेवाय नमः करो, उनकी गुरु हैं भाई, अंधकार से प्रकाश में ले आए। तो फिर सदगुरु शब्द आया, सत, फिर वही सत आ गया। सत्संग, सतगुरु कहते हैं। सद और सत एक ही है, सत सतगुरु। आपने देखा नहीं, कई लोग सतगुरु कहते हैं। सतगुरु मैं तेरी पतंग, हवा पिछ उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़ी ना तो कट्टी जावांगी, सतगुरु मैं तेरी पतंग। सतगुरु, तो सतगुरु जैसे ही कहते हैं तो ये तय हो गया कि ये लाइट वाले नहीं हैं, ऑटोमोबाइल वाले नहीं हैं, ये बिल्डिंग वाले नहीं हैं, ये ट्रैफिक वाले नहीं हैं। सत, वही सत जो शिव और सुंदरता को लाने का आधार है, बीज है। उस सत के बीज के आते ही शिव, कल्याण और सुंदर होना निश्चित हो जाता है। उसके लिए फिर प्रयत्न नहीं करने पड़ते। सत के वृक्ष पर शिव के फूल और सुंदरता के फल लगते हैं, सुंदर, ये तय है। तो सद्गुरु
इसलिए कबीर ने जितने भी दोहे लिखे वो सदगुरु शब्द का बड़ा प्रयोग है वहां। सदगुरु 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 सदगुरु। खैर अब तो थोक के भाव में सदगुरु हैं, होना भी चाहिए, भारत है। यहां तो जब हमारा ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म सनातन ये कहता है अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, जब शिव ही हम हैं, ऐसी भावना यहां पर है, तो सदगुरु सब हैं तो कौन सी बड़ी बात है। पर यह कोई डिग्री नहीं है, और डिग्री भी है जो असत के अंधकार को तुम्हारे जीवन से मिटा दे। एक कमरे के ये अंधकार नहीं, ये डार्कनेस नहीं, और तुम कोई हिसाब कर रहे हो तो ऐसे 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 और भूल गए हो किसी, और उसको अचानक कोई बताया फॉर्मूला गुरु, ओह मैथमेटिक्स का फॉर्मूला गुरु जो पूछो, और फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स गुरु, पर ये सदगुरु हैं। असत के कारण जो अकल्याण अमंगल तुम्हारे जीवन में है और तुम असुंदर हो, जिसे मैं छछुंदर कह रहा हूं, हालांकि छछुंदर भी सुंदर ही है। इस जीव का एक अपना अलग ईश्वर निर्मित जीव है, पर अधम योनि है ना, मनुष्य की योनि श्रेष्ठ है, और छछुंदर फिर जिस योनि में है तो मनुष्य से तो अधम है। इसलिए सुंदर होने का अधिकार तुम्हारे पास है, पर जब असत से हम घिरे होते हैं तब हम छछुंदर होते हैं, अर्थात मनुष्य होते हुए भी पशुता में जी रहे हैं, पशुओं की तरह हमारी वृत्ति है। तो सद्गुरु यही हैं जो तुम्हारे जीवन से असत अज्ञान को मिटाकर ज्ञान प्रकाश, शिव प्रकाश, सुंदर प्रकाश, आनंद प्रकाश भर देते हैं। वो सद्गुरु हैं। क्या तुम्हारे जीवन में शिव आए, सुंदरता आई, सद्गुरु से जुड़े हो, फिर तो कुछ मिसिंग लगता है। या तो वो सद्गुरु नहीं है, या तुम फिर गुरु बेचारा क्या करे। तुमने कसम खाई है कि मुझे सीखना नहीं है, मुझे तड़प तड़प के जाना है इस पृथ्वी से। काम क्रोध मद मोह लोभ मात्सर्य, इसी में जीना है। तो संभावनाएं दोनों मैंने छोड़ दी हैं। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें सद्गुरु नहीं मिले, या मिलने के बाद भी तुम प्यासे रह गए। यह मैं तुम पर छोड़ता हूं, चिंतन करो, और जो भी आंसर आए फिर उसको ढूंढो। अगर तुम नहीं हो तो तुम बनो लेने वाले, होने वाले, और अगर वो नहीं है तो फिर आर्त हृदय से पुकारो कि कोई सद्गुरु तुम्हारी बाह को थामे, तुम्हारे द्वार पहुंचे, तुम्हारे असत के अंधकार को मिटाए, अज्ञान के अंधकार को मिटाए। पर यू हैव टू डू, करना तुम्हें ही है। मिले हैं, नहीं हो तो जागो, उनके रहते रहते उनके सत्संग से हो जाओ शिव और सुंदर। नहीं मिले तो पुकारो ध्रुव की तरह, वो स्वयं आएंगे तुम्हारे पास,
किसी न किसी रूप में, और तुम्हारे अज्ञान असत अंधकार को मिटाकर ज्ञान, प्रेम, आनंद और सौंदर्य प्रकाश को चारों ओर प्रकाशित कर देंगे। दैट्स ऑल। लव यू ऑल। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। गुरु वचनों को रखना संभाल के। एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। महिमा, महिमा, इंपॉर्टेंस, महिमा। जिसने जानी है महिमा गुरु की, जानी है जिसने महिमा, पर जिसने जानी है महिमा रोकड़े की, धंधे की, इनके पास रह के चेहरा चमका लूं, फिर अपना धंधा बनाऊं, तुम्हारे लिए नहीं है ये। जिसने जानी है महिमा, महिमा, महात्मा गुरु की, उसका डूबा कभी न जहाज है। बाकी तो रोज सुनते हो गाना तुम सब मिलकर। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक श्रवण, देन चिंतन, मनन, निधिध्यासन बाद में देखेंगे। पहले चिंतन तो कर लो, मनन तो कर लो। प्रणाम।